मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं भाई ऊपर हाथ करके ना खड़े होके
ब्रज के रसिया की मेरे को तो बात आने वाली है। ब्रज के रसिया की हाँ अभी मटका फूटेगा 2 मिनट में। ब्रज के रसिया ऐसे थोड़ी बोलते हैं, पहले ऊपर हाथ खड़े कर दे। ब्रज के रसिया की बधाई हो। सजनों ब्रज की होली खेलने के बाद भगवान बरसाने से नंदगांव को छोड़कर वृंदावन में गए। वृंदावन में तुलसी के वन में जाकर बड़ा सुंदर बगीचे में जाकर उन्होंने वृंदावन में जाकर वास किया। वहां से भगवान ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा। आधा से भगवान से बोमा से तिरवट कोदरा सरसों देसी टेंको से कागज से प्यासे राक्षसों को मारा। भगवान ने उसके बाद काली मंत्र लीला की। इसके बाद भगवान ने गोवर्धन पूजन किया और गोवर्धन के बाद भगवान ने रास की लीला की है। अभी हमारे मनुष्य संचालक जी कुछ सज्जनों जिस कथा के बीच में संतों का आगमन हो जाए तो संत कृपा भगवान की कृपा होती है, मानव भगवान की कृपा हुई है। हमारे संतों का आगमन हुआ, उसके विषय में कुछ हमारे मन संचालक बोलना चाह रहे थे और उसके तुरंत एक भजन के साथ में आरती है। पहले ऊपर हाथ करके बोलो बधाई हो। हे भगवान ऐसे बोलूंगी बधाई हो। ब्रज के रसिया की जय श्री कोई भी नहीं बोला भाई, क्या बात है। जय जय श्री। आज खाली बसून घ्या ना। मालूम नहीं आप सबको आनंद प्राप्त हुआ क्या नहीं, लेकिन मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है 62 साल की उम्र में पहली बार ऐसा आनंद देखा हूँ। क्योंकि ओल्डर की पवित्र भूमि पर एक मिनट हो गए काम भी था, आप मेरे को मैंने सोचा कि सबको रंग रहे हैं तो पहले इन्हीं को रंग दूं। बधाई हो। आज ओल्डर की पवित्र भूमि पर बहुत अच्छे ऐसे ऐसे महान पुरुषों के दर्शन हुए कि जो मैं अपने जीवन में नहीं कर पाया। और मैं चाहूँगा इस मंच पे श्री विष्णु दास जी महाराज बणी वाले मंच पर आए और
कथा जो कर रहे हैं विजय श्री कृष्ण जी महाराज, उनको अपने हाथों से हार पहनाकर और पुष्पमाला देकर सम्मानित करें। और साथ में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान राजू जैन जी भी मंच पर आ जाए। श्री विष्णुदास जी महाराज मंच पर पधारे। जय श्री कृष्ण। जरा तालियों से स्वागत होना चाहिए हमारे इस पवित्र भूमि पर। विष्णुदास जी महाराज बनी वाले आज पधारे हैं। खुशियों से जरा तालियों से स्वागत करें उनका। तालियों से स्वागत करें। जय श्री कृष्ण। इसके साथ ही मैं पूजनीय संतोष गिरी महाराज तपोवन नासिक वाले यहाँ आए हुए हैं, वो भी मंच पर आने का कष्ट करें और मैं पराशर जी से कहूँगा कि वो उनका भी स्वागत करें। गिरी जी महाराज, ये कैसी मित्रता देखी है आपने, किस ढंग से एक दूसरे को रंग में रंग दिया। ये मैंने आज पहली बार देखा है कि महापुरुष कितना प्यार करते हैं। हमें जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी उसी तरीके से प्यार करें। सुनिए संतोष गिरी जी महाराज तपोवन नासिक पर। तालियों से स्वागत करिएगा। मैं कहता हूं जहां से इतनी आवाज बाहर जाए, जिस बॉर्डर पाकिस्तान पे जम्मू में रहता हूं वो हिल जाए यार, जो उधर वाले जाते। इसके साथ ही पूजनीय संतोष गिरी महाराज विजय श्री कृष्ण पराशर जी को अपने हाथों से सम्मानित करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज कम आ रही है, जरा तालियां क्योंकि मुझे तोपों की आवाज नहीं आती, आपको तालियों की आवाज इतनी गूंजनी चाहिए। बधाई हो। अभी मैं संतोष गिरी महाराज जी को मंच पे बुलाना। संतोष गिरी महाराज हरिभक्त महाराज मालेगांव, किधर से आ जाएंगे? इतनी महान शक्तियां का शुभ के बैठी थी, मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, कीर्ति महाराज स्वागत है आपका। तालियों से स्वागत करिए। जय श्री कृष्ण। जरा तालियों से स्वागत करिए महाराज जी का।
जय श्री कृष्ण। बधाई हो। आज महात्मा पुरुष जो परमात्मा रूपी आपने खुशी में रंग गए, ओजर में रंग गए। ओजर वासियों को बधाई हो। एक मैं आपको सूचना देना चाहूँगा। सतसिंगीगढ़ में विष्णुदास जी महाराज ने एक प्रोग्राम रखा है 9 तारीख जून महीने की शुरू होगा और 18/6 को खत्म होगा। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि श्री क्षेत्र सतसिंगीगढ़ पर माँ भगवती के चरणों में श्री शिव शक्ति महायाग एवं श्री राम कथा का आयोजन किया गया है और आप सभी को मेरी तरफ से निमंत्रण है और माँ भगवती की तरफ से निमंत्रण है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें। 9 जून से लेकर 19 जून तक श्री शिव शक्ति महायाग और श्री राम कथा का आयोजन श्री क्षेत्र सतसिंगीगढ़ पर किया गया है। कथा का समय दोपहर 12 से 3 और 8 से 11 रात्रि में रहेगा और प्रातःकाल दुर्गा सप्तशती के पाठ रहेंगे। दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक रुद्राभिषेक और दोपहर 4 बजे से 7 बजे तक महायाग का आयोजन किया गया है। तो आपसे निवेदन भी है और आप लोगों को आज्ञा भी है और आदेश भी है। जिस प्रकार आप भागवत कथा में पधारे हैं उसी प्रकार श्री क्षेत्र सतसिंगीगढ़ पर भगवती के चरणों में 11 दिन के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और शिव शक्ति महायाग उसमें महारुद्र और श्री सहस्त्र चंडी का आयोजन है और इसके अतिरिक्त राम कथा है 2 समय दोपहर 12 से 3 और रात्रि 8 से 11 और इसके अतिरिक्त भी अपने भारत देश के चारों कोनों से 150 महामंडलेश्वर भी पधारने वाले हैं जिनका सौभाग्य आपको प्राप्त होगा दर्शनों का और उनकी अमृत वाणी से प्रसाद भी प्राप्त होगा। तो ये योग बहुत ही दुर्लभ था मगर भगवती माँ सत्संगी की कृपा से सुलभ हो पाया है। जिस प्रकार नासिक में कुंभ लगा उसके उपरांत उज्जैन में कुंभ लगा और एक छोटा कुंभ श्री क्षेत्र सतसिंगीगढ़ पर लगने वाला है जिसमें देश के चारों तरफ से महामंडलेश्वर करीब 150 पधारने वाले हैं 150 उसके अतिरिक्त भी आ सकते हैं और ये सौभाग्य आप लोगों को बाद में कब प्राप्त होगा मालूम नहीं मगर इस समय को आप गवाएं नहीं और अधिक से अधिक संख्या में श्री शिव शक्ति महायाग श्री राम कथा और सब संत महात्माओं के दर्शन का लाभ अवश्य उठाएं। ये निमंत्रण मेरी तरफ से भी है और माँ भगवती सतसिंगी निवासिनी की तरफ से भी है। मैं अभी श्री महाराज जी से कहूँगा वो भी अपने मधुर वाणी में तो प्रदर्शन। श्री क्षेत्र ओझर या पवित्र अशा तीर्थस्थळी चालत असणारा हा श्रीमद भागवत कथा महायज्ञ जम्मू या पवित्र क्षेत्रातून आलेले विजय श्री कृष्ण नंदजी महाराज यांच्या अमृतवाणीतून आपण हा भागवत कथा सर्वांचा लाभ घेत आहोत। तसं तर भागवत ग्रंथ हा भगवंताची वाङ्मयी मूर्ती आहे आणि त्या वाङ्मयी मूर्तीमध्ये भगवान योगेश्वराने त्यावेळेला गोपाल कृष्ण निज धामाला गेले त्यावेळेला जाता जाता उद्धवाला सांगितलं की माझं सर्व तेज मी या भागवत ग्रंथामध्ये ठेवून आणि मी जातो आहे। असा हा भागवत ग्रंथ सर्वांच्या जीवनाला जीवनाचा अंत जीवनाचा गोड शेवट व्हावा याच्याकरता भागवत कथा फार महत्त्वाची आहे म्हणून या आयोजकांचे मी आभार मानतो आणि आमचा सन्मान केला त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो।
धन्यवाद महाराज। जय श्री कृष्ण। अभी मैं महाराज जी से कहूँगा